उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या सब कुछ ठीक है या फिर कोई अलग खिचड़ी पक रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पहलुओं को लेकर अलग अलग राजनीतिक मायने मौजूदा हालात में निकाले जा रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की 2 दिन तक की बैठक हल्द्वानी में हुई। यहाँ धामी का गुणगान हुआ, उनकी सरकार के फैसलों को लेकर कई प्रस्ताव भी पास हुए, मोदी सरकार की भी तारीफ हुई। तारीफ करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। बैठक करके अपने जितने कार्यक्रम हमारे पिछले दिनों में उनकी समीक्षा हुई और अगले कार्यक्रम तय किए। आज कार्य समिति में 4 प्रस्ताव हम लोग लेकर आए, उन पर विस्तृत चर्चा हुई। हमने उत्तराखंड की जनता को हृदय से धन्यवाद दिया, जिसके आशीर्वाद से 2/3 बहुमत हमें मिला है। हमने मुख्यमंत्री की विधानसभा जिस प्रकार से जीती है, वहाँ की जनता को भी हमने बहुत धन्यवाद दिया है। हमने आने वाले समय के सारे कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं, जिसमें मंडल की 252 कार्य समिति हैं, 14 जिलों की कार्य समिति हैं, 9 जिलों का प्रशिक्षण है, हमारा प्रदेश का प्रशिक्षण है, विधायकों का प्रशिक्षण है। इन सबको भी हमने जुलाई में कार्यक्रम करने हैं। हमारे 14 बड़ी सभाएं हैं जो हमें जुलाई में करनी है। और बैठक बीजेपी की है, लिहाजा वो क्या फैसले करती है, क्या प्रस्ताव पास करती है, पिछली खामियां दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है, भविष्य का क्या रोड मैप बनाती है, इस पर किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को है। मगर सवाल ये कि अगर एक सार्वजनिक जीवन में बड़े राजनीतिक दल के भीतर कुछ हलचल हो तो सवाल उठते हैं, और कुछ ऐसे ही सवाल हल्द्वानी की इस कार्य समिति की बैठक में भी उठे। हालांकि इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, मगर राजनीतिक तौर पर जब तमाम बैठक इतनी बड़ी होती है, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, लेकिन तीरथ रावत पहुंचे, निशंक पहुंचे, विजय बहुगुणा पहुंचे, मगर त्रिवेंद्र रावत नहीं पहुंचे। तो इसे लेकर सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या त्रिवेंद्र रावत ठीक हैं, राजनीतिक तौर पर उनकी नाराजगी तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि त्रिवेंद्र रावत कहीं राज्य से बाहर हों। वो कार्य समिति की बैठकों के दौरान हरिद्वार और देहरादून में ही थे। हरिद्वार में वो पंचायती अखाड़ा के संत से भी मिले थे। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान, जो कि उत्तराखंड में बीजेपी कार्य समिति के सदस्य बनाए गए हैं, उन्होंने त्रिवेंद्र के घर जाकर मुलाकात की थी। यानी त्रिवेंद्र रावत देहरादून और हरिद्वार में थे, लेकिन हल्द्वानी की ओर उनके कदम नहीं बढ़े। आखिर इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर तमाम तरीके के सवाल अब उठने लगे हैं। वो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि त्रिवेंद्र रावत मार्च 2021 के बाद लगातार हाशिए पर हैं। इस बार उम्मीद थी कि वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्यसभा भी त्रिवेंद्र को नहीं भेजा गया, और सवाल अब इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं, क्या त्रिवेंद्र के फैसलों से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है? विधानसभा सत्र में शुरू होने वाला है, आने वाले समय में गैरसैंण में नहीं हो रहा है। उसको क्या है, गैरसैंण में शुरू नहीं। गैरसैंण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। माँ की भावनाओं के अनुसार हमने उसको घोषित किया था। ये सारे भारतीय जनता पार्टी को त्रिवेंद्र जी नहीं आए सत्र में। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी त्रिवेंद्र रावत ने ही घोषित किया, और त्रिवेंद्र रावत कार्य समिति की बैठक में पहुंचे नहीं। इन दोनों ही सवालों पर मदन कौशिक गोलमोल बोलते चले गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या त्रिवेंद्र और बीजेपी की ट्यूनिंग बिल्कुल ठीक है या फिर कुछ तार हिले हुए हैं, कहीं नाराजगी है। इस पर हलचल अभी जारी है।